खम्मा घनी आप सबको हमारे राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह 6 बजे हम सब फिर से मिल रहे हैं करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। ठीक है। आ, तो सब ज्वाइन कर लीजिए हम सबको। ठीक है, सबको आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ सके और सबके करंट अफेयर्स टाइमली स्टार्ट हो सके। तो जितने भी मारो राजस्थान परिवार के सदस्य हैं, एमआरपीएस, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बताइएगा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपरली मिल रहा है आज? ऑडियो वीडियो ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? और वीडियो सबको, स्लाइड्स वगैरह सब दिख रहा है अच्छे से, परफेक्ट है सब? तो एक थम्स अप जो है मुझे भेज के बताइएगा। ठीक है, मेरे बारे में आप सब जानते हैं, डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस और मारो राजस्थान चैनल पे आप सबके लिए ऑसम वीडियोस लेके आते हैं। ठीक है, आरएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको यूज़ कहाँ पे करोगे? मारो राजस्थान परिवार पे और अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे जहाँ मैं आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए क्लासेस लेती हूँ, बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आरएएस का बैच जो है स्पेशल बैच है, अलग अलग बैच है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग सबको बता सकते हैं, खुद ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सेपरेट बैचेस है। हेलो मोनिका, हेलो अमित राणा, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा सबको इंग्लिश और हिंदी मीडियम जिसने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, तो सब लोग ज्वाइन करें आरएएस और एसीएफ एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, और इसमें बच्चों आपको रेफरल कोड जो यूज करना है, आई थिंक अब तक सबको याद हो गया होगा, मारो राजस्थान परिवार MRP10, ये रेफरल कोड है। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दो डाउट होते हैं बच्चों के, मैं बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते समय मेरा रेफरल कोड यूज करने से क्या आप दूसरे एजुकेटर्स की क्लासेस देख पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल देख पाएंगे क्लासेस। दूसरा, एक एग्जाम के साथ साथ क्या काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे? कर पाएंगे, क्योंकि ये कैटेगरी सब्सक्रिप्शन है, किसी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो एसआई, पटवार, पुलिस, रीट, जिसकी भी आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग सबकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको नोट्स मिलेंगे? मिलेंगे। क्या मेरे जो पुराने सेशंस हो गए हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप को ओपन करो, यूपीएससी कैटेगरी पे जाओ, मैनेज गोल्स में जाओ, मैनेज गोल्स में जाके आरपीएससी टाइप करो, आरपीएससी ऑप्शन सेलेक्ट करो, इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद यहाँ पे पेज आ जाएगा, यहाँ पे कहीं आपको दिखाई देगा गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। फिर क्वेश्चन होते हैं कितने टाइम का सब्सक्रिप्शन ले, ये भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आरएएस वालों को बोलती हूँ 2 साल का ले ले, बाकी सभी अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख ले, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने, कौन सा आपको सूट करता है। एसीए वाले 6 महीने का ले सकते हैं, क्योंकि वो एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। रेफरल कोड आरएएस क्रैकर भी यूज कर सकते हैं, और मैंने जैसे कि आसान रखवाया है ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हो, MRP10 भी यूज करें। एक बार पेमेंट फेल हो जाए तो दूसरी बार अगर आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो रेफरल कोड प्लीज दोबारा से चेक कर लीजिएगा, वरना वो डिस्काउंट भी मिस हो जाता है, कई बार टेक्निकल एरर, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मोटिवेशन से। मोटिवेशन से आप लोग सभी उठ के आए हो 6 बजे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी डिटर्मिनेशन के साथ, इसी जो दृढ़ निश्चय है, इसके साथ उनको आपको डेली उठना है और गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और जब आप रात को सोने जाओ तो आप बहुत संतुष्ट हो कि आज का टारगेट जितना आपने प्लान किया था उसको आपने पूरा किया। ठीक है, तो वेकअप विद डिटर्मिनेशन एंड एंड अप योर डे विद सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और किल द एग्जाम, ये आपको मतलब स्पिरिट होना ही चाहिए कि इस एग्जाम को तो हमें फोड़ना ही है, चाहे जितनी मेहनत लग जाए। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट वर्क ऑलवेज बीट्स हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में सिक्किम की एक मिर्ची है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है। उस मिर्ची का नाम क्या है ये पूछा गया है। चिली सिक्किम बोलते हैं, डल आर्टिशिया बोलते हैं, दाले खुरसानी बोलते हैं, या अम्बे सिक्किम बोलते हैं? क्या नाम है? किसी को आता है तो इसको आंसर दीजिए, और जल्दी से बच्चों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि राजस्थान में जितने भी लोग हैं, कोई भी बच्चा करंट अफेयर से ना रहे। किसी का कांस्टेबल एग्जाम है, किसी का रीट का एग्जाम है, तो सबके एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। बताइए, मिर्च सिक्किम, डेल आर्टिशिया, डल खुरसानी, अम्बे सिक्किम। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग रामस्वरूप, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा, जैसे कल लर्न विद ट्रिक्स डाला मैंने, वो 4 बजे डाला, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दोगे घंटे को, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और आज मैं कोशिश करती हूँ राजस्थान अध्ययन वाले का नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगी।
ठीक है, इसका आंसर दिया है डल खुरसानी, बिल्कुल सही आंसर है दले खुरसानी। ठीक है, तो सिक्किम की जो मिर्ची है उसका नाम क्या है, दले खुरसानी मिर्ची है। ठीक है, लाल रंग की मिर्ची होती है, ये आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे। किसने दिया है, ये यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड ने, ताकि इसको बढ़ावा मिल सके उद्योग के अंदर। ठीक है, और इसको वर्ल्ड की सबसे हॉटेस्ट चिली, सबसे ज्यादा तेज वाली जो मिर्ची लगती है वो माना जाता है सिक्किम की, इसको खुरसानी। ठीक है, और 480 रुपए 1 किलो में ये मिलती है, 480 रुपए 1 किलो में मिलते हैं। तो डले खुरसानी आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला पूरा का पूरा 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा बना है, बेंगलोर का, चंडीगढ़ का, उदयपुर का या फिर पौंडीचेरी का? बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ, 480 रुपए किलो। हाँ, सारे आएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रही हूँ, राजस्थान के भी लेकर आऊंगी, परेशान नहीं हूँ, सब सब होगा। ठीक है, सब कवर करेंगे। गुड मॉर्निंग अनूप, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। अरे एक सेकेंड, इसका नहीं आ रहा है आंसर। ए आंसर दिया है बेंगलोर का। अच्छा, और कोई आंसर देना चाहता हो? सुबह सुबह उदयपुर, और कोई? और कोई, और कोई? पौंडीचेरी। ठीक है, ये मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा, पौंडीचेरी बना है। ठीक है, तो बिल्कुल अलग है, याद रखो कोई राज्य नहीं है, यूटी यूनियन टेरिटरी बनी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट, क्या नाम है, पौंडीचेरी। इसको याद रखना है, क्या आंसर होएगा इसका, पौंडीचेरी। डी इज द राइट आंसर, बी आंसर नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया है वो लगाया गया है 500 किलोवाट पावर का। कितनी किलोवाट पावर का है, 500 किलोवाट पावर का। कब इसको कमीशन किया गया है, 2 अक्टूबर 2020 को, गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर 2020 को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है। ठीक है, क्लियर है सबको, हमने किया था। हेलो अमित राणा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, प्लस पे आ जाओ, MRP 10 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रदूषण के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ठीक है, आजकल ऐसे नाम बहुत आ रहे हैं जो मैचिंग हो, कॉन्ट्रास्टिंग हो, इस तरह के नाम बहुत आ रहे हैं। तो ये जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च अभियान की शुरुआत की है, ये किसने किया है, मध्य प्रदेश ने, दिल्ली ने, जम्मू कश्मीर ने या फिर मणिपुर ने? क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या आंसर होगा इसका। दिल्ली ने, हाँ ये आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही है मोनिका, दिल्ली इज द राइट आंसर। किसने शुरू किया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, दिल्ली ने। ये भी यूटी ही है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश ही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया। इसके साथ साथ इन्होंने एक एंटी डस्ट कैंपेन, धूल के खिलाफ भी एक जो है प्रोग्राम जो है साथ साथ शुरू किया है। ठीक है, सरकार जो धूल होती है उसको निपटने के लिए। ठीक है, तो दो साथ साथ लॉन्च किए हैं, एक तो प्रदूषण के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और एक जो है एंटी डस्ट कैंपेन स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है, दिल्ली ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अभी हाल ही में एक MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ मिलकर किए हैं, कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ किए हैं, ताकि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो गलियों में हमारे विक्रेता घूमते हैं, उनकी मदद करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आवास और शहरी मंत्रालय ने? तो फोसिस, जोमैटो, स्विगी या फिर उबर ईट्स? इसका क्या आंसर होगा, ये आई थिंक सबको आता होगा, मुझे जो लग रहा है। स्विगी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। किसके साथ किया है, स्विगी के साथ किया, और स्विगी की शुरुआत हुई थी एज अ स्टार्टअप। अब देखो इसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया जा रहा है। तो किसके साथ किया है बच्चों, स्विगी के साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब अच्छे इसको ये भी याद रखना, कई बार आप क्वेश्चन सोच सकते हैं कि खाद्य मंत्रालय ने तो नहीं किया, नहीं, ये अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग मंत्रालय ने किया, ये चीज जरूर याद रखना, शहरी आवास मंत्रालय, ठीक है, इन्होंने किया है स्विगी के साथ। इसका पर्पस क्या है,
इसका पर्पस ये है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हमारे घूमते हैं गलियों में, जो सामान घुमंतु विक्रेता जो होते हैं, उनको मदद करने के लिए कि उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनका स्टेटस बढ़ेगा, इस चीज के लिए। ठीक है, तो उनको मदद करने के लिए अब आपको मतलब आप सोचिए कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा स्ट्रीट वेंडर जो है कि वो 4 बजे आएंगे तभी आप उनसे कुछ खरीद पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर स्विगी होगा तो आपको वहां से चाहिए तो वो आपके घर पे चीज प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इस तरह की चीजें, नई नई इनोवेशन चीजें आ रही है। याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके साथ किया है बच्चों? स्विगी के साथ किया है, ताकि जितने स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आ सके। अभी तो आप जो है होटल्स रेस्टोरेंट से ही स्विगी से खाना मंगा सकते हो, फिर आप कहीं से भी मंगा पाओगे। ठीक है, किसी गली मोहल्ले से भी मंगा पाओगे। अच्छा, इससे रिलेटेड बच्चों एक और क्वेश्चन आता है, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना पेपर में। पीएम स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि जो स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही स्कीम है, जो घुमंतु विक्रेता है उन्हीं के लिए है। उनको के अंदर कोविड-19 के अंदर जो उन लोगों का काम ठप हो गया था, तो उनको काम दोबारा से चालू करने के लिए सरकार 10,000 रुपए तक का इनको लोन देती है इस योजना के अंदर। तो इस योजना के अंदर उनको वो लोन आसानी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सेम मिनिस्ट्री है, उसने एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है वो लॉन्च किया है। तो वो कौन से पोर्टल के साथ किया? स्वनिधि पोर्टल, और बीच में कौन से बैंक के साथ किया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ताकि स्मूथली सब कुछ चल पड़े, उनको घूमना नहीं पड़े, दर दर भटकना नहीं पड़े, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है लोन के लिए। तो एचडीएफसी, आईडीबीआई, एसबीआई या फिर पीएनबी, इसका क्या आंसर होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? और जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। या दे चुके हो? सी आंसर दिया है क्या इसका? इसका आंसर है एसबीआई पोर्टल। ठीक है, किसके साथ किया है? एसबीआई पोर्टल। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, मंत्रालय सेम है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स स्विगी के साथ किया है। दूसरा जो है, इनको लोन की सुविधा देने के लिए पीएम स्वनिधि के अंदर, उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल, वैसे भी सरकारी बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, इसी के साथ करेंगे। एचडीएफसी नहीं है, नहीं है, नहीं है, एचडीएफसी नहीं है। एसबीआई पोर्टल, सरकारी बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सबसे बड़ा है आजकल। ठीक है, तो एसबीआई के साथ ही किया है। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। इसको इसीलिए किया गया है, पीएम का स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई का जो ई मुद्रा पोर्टल है, उनको एक ही लाइन पे लेकर के आया जा सके, और जो भी घुमंतु हमारे वो हैं उनको लोन जो है बड़ी आसानी से मिल सके। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम पे क्वेश्चन आ सकता है, बनता है। कब लॉन्च की गई, कब इंप्लीमेंट की गई? 1 जून 2020 को। कोविड-19 के अंदर जो प्रभाव हुआ था उससे बचाने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन जो है दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, इकट्ठा जो है लोन की राशि उनको दी जाती है। कितना दिया जाता है बच्चों? 10,000 रुपए दिया जाता है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 50 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, 50 लाख से अधिक जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी मदद इसके अंदर की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? डीआरडीओ में अभी हाल ही में एक स्मार्ट सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग की है, टेस्ट फ्लाइट किया है उसको। ये जो स्मार्ट सिस्टम है इसका पर्पस क्या है? कौन से ऑपरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है? एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर, मतलब एयरक्राफ्ट के खिलाफ यूज करने के लिए, स्पेस वारफेयर, स्पेस में लड़ाई के लिए, एंटी सबमेरिन वॉरफेयर, अगर सबमेरिन की लड़ाई हो रही है तो उसके खिलाफ, या फिर नेवल वॉरफेयर, नेवी की जो पानी के अंदर जो लड़ाई होती है उसके खिलाफ। बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताइए, शाबाश। आता है किसी को? स्मार्ट प्रणाली का जो है प्रशिक्षण उड़ान की गई है। तो ये स्मार्ट सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है? क्या पर्पस है इसका? इसको यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो इसको यूज करते हैं बच्चों सबमेरिन के खिलाफ, एंटी सबमेरिन वॉरफेयर, पनडुब्बी के खिलाफ जो है इसको यूज किया जाता है, एंटी सबमेरिन वॉरफेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ए नहीं है, एंटी एयरक्राफ्ट नहीं है, एंटी सबमेरिन, स्मार्ट सबमेरिन। एस से स्मार्ट, एच से सबमेरिन, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये देखो एस मार, तो सब मरीन, मरीन यहाँ पे शब्द आएगा, बन रहा है यहाँ पे, उससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, स्मार्ट की फुल फॉर्म देख लो। ये जो है एंटी सबमेरिन वॉरफेयर, इसमें जो है
मिसाइल असिस्टेड रिलीज किया जाता है लाइट वेट एंटी सबमेरीन टॉर्पीडो सिस्टम है। ठीक है, सबमेरीन के खिलाफ कोई सबमेरीन बाहर से आ रही है, फॉरेन से आ रही है और वो हमें पता है सही नहीं है, तो उसको ध्वस्त करने के लिए उस तरह का ये एक सिस्टम है। ठीक है, टॉर्पीडो रेंज के से दूरी तक भी ये मार्क कर सकता है। तो बस इतना ही याद करना है कि ये जो है एंटी सबमेरीन टॉर्पीडो सिस्टम है, एंटी सबमेरीन टॉर्पीडो सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया है, अभी हाल ही में मनाया जा रहा है, तो ये जो है कब से कब तक मनाया जाता है? वन्य जीव वीक, वीक यानी हफ्ता, ठीक है, सप्ताह। भारत में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है भारत की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए? तो 5 से 11 अक्टूबर, 4 से 10, 3 से 9 या फिर 2 से 8 अक्टूबर। बताइए इसका क्या आंसर होगा? और जल्दी से इसको शेयर कर दो सबके बीच में ताकि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। चार से 10 अक्टूबर बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं 5 से 11 अक्टूबर। इसका मतलब वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जा रहा है? नहीं आ रहा नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा तो याद कर लो। वन्य जीव सप्ताह से याद कर लो, बापू महात्मा गांधी जी जो है उनको वन्य जीवों से बहुत ज्यादा प्यार था, वनस्पति से, नेचर के प्रति लगाव था। तो कब स्टार्ट होगा? 2 अक्टूबर को, और हफ्ता है तो एक हफ्ता चलेगा, तो 2 से 8 अक्टूबर तक, ऐसे इसको याद कर लो। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर तक। कब से कब तक मनाया जाता है? 4 से 10 नहीं है, 2 से 8 अक्टूबर इज द राइट आंसर। ठीक है, याद कर लोगे। वाइल्ड लाइफ वीक 2 टू 8 अक्टूबर। उसके बाद इसका थीम क्या है इस बार का, और ये कौन सा हफ्ता मना रहे हैं, कौन से नंबर का? 66वां हफ्ता हम लोग मना रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है? तो 66 नंबर का मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो लर्निंग लिविंग एंड लिविंग विद, लर्निंग लविंग एंड लिविंग विद वाइल्ड लाइफ, रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट, और ब्रांचिंग आउट ऑफ वाइल्ड लाइफ। बताइए। गुड मॉर्निंग रानू, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? बताइए। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, उसको शेयर करो ताकि सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट सुबह सुबह जुड़ सके। आप लोग भी मेहनत करते हो, उठ के आते हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, उठ के आ रही हूँ सुबह सुबह। ए आंसर दिया है, वन्य जीवों के साथ सीखना, उनको प्यार करना और रहना। ठीक है, और कोई आंसर देना चाहता हूँ इसमें? तो आजकल जो हम जितने नाम रख रहे हैं, देख लो, स्मार्ट नाम रखा, कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सबमिट थी उसका नाम रेज रखा था, गंगा का म्यूजियम लॉन्च किया, गंगा अवलोकन नाम रखा था। ठीक है, तो पीएम स्वनिधि पोर्टल उनके लिए यूज किया, और अभी युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू किया एक प्रोग्राम। तो आजकल मैचिंग नामों का दौर चल पड़ा है भारत में। ठीक है, स्कीम्स के नाम हिंदी ज्यादा होती है, ऐसे नाम रखते हैं ताकि जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो यहाँ पे भी वन्य जीव, शेर क्या करता है? दहाड़ता है, रोर करता है, तो इसका थीम भी क्या है? रोर है। ऐसे याद करो इसको। आजकल सारे थीम, सारे नॉर्म्स इसी तरह के आ रहे हैं। तो रोर का मतलब है रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, मानव और वन्य जीव के बीच में जो रिलेशन है उसको अच्छे से सुधार करना, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है बच्चों इसका थीम? रोर एंड रिवाइव। यस, रोर एंड रिवाइव इज द राइट आंसर। याद रखोगे, गलत तो नहीं करके आओगे अभी? ठीक है, 66वां मनाया है 2 से 8 अक्टूबर तक, और थीम क्या है? रोर ही याद रखोगे, इतने से भी काम चल जाएगा। रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में IACC, इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया और अमेरिका की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापार वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इंडिया और यूएसए के व्यापारिक रिश्तों को, बिजनेस रिलेशंस को अच्छा बनाने में के लिए किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ग्लोबल लीडरशिप मुकेश अंबानी को। ये तो नेचुरल है, ये किसी बिजनेसमैन को ही मिलने वाला है क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया। राहुल बजाज को, कुमार मंगलम बिरला को, या फिर रतन टाटा को? इसका क्या आंसर होगा? बताइए, शाबाश। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो जुड़ रहे हो पर फटाफट से इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। ठीक है, डी आंसर दिया है और बी आंसर दिया है। इसका सही आंसर है रतन टाटा। ठीक है, किसको दिया गया है ये अवार्ड? याद रख लो इसको, रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और कल शायद से एक क्वेश्चन कराया था, टाटा स्टील के साथ CSIR ने पैक्ट याद किया है, याद आ रहा है किसी को? अभी रिवीजन में सैटरडे को करवा दूंगी मैं।
CSIR और टाटा स्टील ने एक पैक्ट साइन किया है, किस फील्ड में किया है? आप मुझे ये क्वेश्चन बताइए, किस एरिया के अंदर किया है? याद आ रहा है? कल कल परसों ही करवाया, हाल ही में किया है हमने। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये हमारा टाटा स्टील के बीच में एक समझौता MOU टाइप साइन हुआ है। बताइए, किसी को आता है तो बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आपको लेट पहुंचती है मेरी आवाज़, मैं रुक जाती हूँ 1 मिनट, वेट करती हूँ मैं आंसर का, आप लोग आंसर दीजिए, वेट कर रही हूँ मैं। चले, शाबाश। सैनिटेशन नहीं, गलत आंसर है। सैनिटेशन तो नहीं है। सैनिटेशन तो नाबार्ड ने किया था, वॉश को वो करने के लिए। सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन और कर्नाटक के अंदर किया था, कर्नाटक के अंदर किया था। नहीं, भूल गए हो ना? इसीलिए बोलते हैं रिवीजन जरूरी है, ठीक है? इसीलिए मैं सैटरडे रख लिया है। अब हम लोगों ने सैटरडे को पूरा पिछले जो एक हफ्ते के करंट अफेयर्स करेंगे उनको रिवाइज करेंगे, ताकि इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो तो एटलीस्ट हमारा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो तो एटलीस्ट एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं दिया है किसी ने कार्बन कैप्चर में, ठीक है? कार्बन कैप्चर अगर याद आ गया हो अभी, तो मैंने करवाया था, ठीक है? कार्बन जो है वातावरण से कम करने के लिए उस फील्ड के अंदर इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है? नोबेल प्राइज का आंसर सबने दे दिया है। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है 2020 का? अभी दूसरे भी करेंगे, फिजिक्स का किसको मिला है, अभी फिलहाल मेडिसिन का कर रहे हैं। मेडिसिन या फिजियोलॉजी एक ही बात है, ठीक है? ये आप ध्यान रखना। तो हार्वे J ऑल्टर, चार्ल्स M राइस और माइकल हाउटन, तो किसको मिला है? आंसर डी बिल्कुल सही दिया है, सभी को मिला है, तीनों को मिला है। तो इसमें याद क्या करोगे? मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है, इसमें H अल्फाबेट पकड़ लो, H, ठीक है? H में मैंने क्या क्या पकड़ लिया? हार्वे, हाउटन और एक है राइस, ठीक है? तो उसमें याद कर लो ये किस चीज के लिए दिया गया है? ये दिया गया है हेपेटाइटिस सी की सही पहचान के लिए, ठीक है? वैज्ञानिकों द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो हेपेटाइटिस से याद कर लो, जिनको मेडिसिन में मिला है उनके नाम H से शुरू होते हैं, हार्वे, हाउटन, और सी से याद कर लो राइस, एक व्यक्ति के नाम में राइस शब्द आएगा, ऐसे इसको याद कर लो, राइस, ताकि आप दूसरों में कंफ्यूज नहीं हो। और हेपेटाइटिस क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बताइए मुझे, ठीक है? तो हार्वे ऑल्टर, चार्ल्स राइस, सी आ गया, और माइकल हाउटन। ये जो पहले दो बंदे हैं हार्वे और राइस, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, और माइकल हाउटन जो है ब्रिटेन के हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो नोबल असेंबली जो कारोलिंगसा इंस्टीट्यूट है उसने अनाउंसमेंट किया, 5 अक्टूबर को अनाउंसमेंट किया गया। ये खैर डेट नहीं याद रखनी है आपको। ये USA के हैं हार्वे और राइस, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है हाउटन, इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर है सबको? क्लियर है? चले, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली बार ऐसा होगा कि जो ब्रिक्स की समिट है वो वर्चुअली होगी। वर्चुअली मतलब दूर दूर से, ऑनलाइन। जैसे आप और मैं पढ़ रहे हैं अभी, हम कैसे पढ़ रहे हैं? वर्चुअली पढ़ रहे हैं। तो ब्रिक्स समिट भी वर्चुअली होगी। सबके विदेशी दौरे जो है आजकल बंद हो गए हैं, कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा, ठीक है? आभासी बोलते हैं इसको हिंदी में। आभासी कब होगी? 17 नवंबर 2020 को होगी, ठीक है? तो इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बार जो ये ब्रिक्स सम्मेलन हमारा हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, चीन कर रहा है, रूस कर रहा है, या फिर ब्राजील कर रहा है? बताइए क्या आंसर होगा? गुड मॉर्निंग राजेश, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे। कोशिश क्या करें पूरे 6 बजे आने की, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है? ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। बताइए, आपको लेट पहुंचते हैं, मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे साथ साथ, तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। हम्म, बताइए बताइए। नहीं आ रहा?
गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को, अगर आपको लग रहा है वीडियो अच्छी है, एफर्ट्स अच्छे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपको करंट अफेयर्स याद रह रहे हैं, प्लस पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। MRP10 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ कीजिए। RAS की बहुत अच्छी तैयारी होगी, ACF की और RPSC के जितने भी एग्जाम्स है सबके बहुत सारे कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मटीरियल, हर चीज़ आपको मिल रही है एक सब्सक्रिप्शन में, और बहुत इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन है। बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका सबने सही आंसर दिया है, बट ऑप्शन इज सी, रशिया। ठीक है, ऐसे याद कर लो। भारत और चाइना की तो लड़ाई चल रही है, वो तो अध्यक्षता नहीं करने वाले। तो जो बिचौलिया होता है, बिचौलिया कौन है? भारत और चाइना के बीच में जो थोड़ा बहुत समझौता वगैरह कराने की कोशिश करता है, तो वो देश है रशिया। तो इस बार की अध्यक्षता कौन करने जा रहा है? रशिया करने जा रहा है, ठीक है, इस बार की। और ये कौन से नंबर की सबमिट हो रही है? 12वें नंबर की, ये भी याद रख लो, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कौन सा किया है? 66वां वन्य जीव सप्ताह। ब्रिक्स सबमिट कौन सी होगी? 12वीं होगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका थीम क्या है इस बार? थीम जो है इस बार स्टेबिलिटी की बात हो रही है, हर जगह बातें हर जगह पे हो रही है, स्टेबिलिटी करेंगे। तो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी की सबको बहुत चिंता है, एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ग्रोथ कैसी हो? इनोवेटिव ग्रोथ हो, ठीक है। तो थीम याद रख लो, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवीन विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी, ठीक है। तो ये जो है थीम रहेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू राजेश, थैंक यू सो मच। मारो राजस्थान सीरीज, उस पर काम कर रही हूँ, अगला पार्ट लाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि अगला पार्ट लेके आऊँ। उसके 5 पार्ट है मारो राजस्थान सीरीज के, पांचों के पांचों देखिएगा, पांचों बहुत अच्छे लगेंगे आपको। थैंक यू सो मच, ठीक है। चले, याद कर लोगे इसको। तो हो गए हैं सबके करंट अफेयर्स। आज हम इतने करंट अफेयर्स करने वाले हैं, प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए उनको एक बार क्विक छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया उनका कोई पॉइंट मिस नहीं हो। तो मैं करा देती हूँ, ठीक है। देखिए क्या चीज है, GI टैग मिला है सिक्किम की मिर्ची को। क्या नाम है उस मिर्ची का? डल्ले खुरसानी मिर्ची है, 450 रुपए किलो मिलती है, ठीक है। इसमें इससे इसको उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और सबसे तेज वाली मिर्ची है संसार की, वर्ल्ड की वन ऑफ द तेजेस्ट फास्टेस्ट मिर्ची है, ठीक है। उसके बाद AI, ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो पौंडीचेरी का बना है। किसी को नहीं आ रहा था क्वेश्चन, याद कर लो पौंडीचेरी, ठीक है। सबने, किसी ने उदयपुर आंसर दिया था, किसी ने बेंगलोर आंसर दिया था। और यहां पर सोलर पावर प्लांट कितनी कैपेसिटी का लगाया गया है? 500 किलोवाट पावर कैपेसिटी का। कितने का लगाया बच्चों? 500 किलोवाट, ठीक है, सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने। इसके साथ साथ इसने एक एंटी धूल, एंटी डस्ट मिशन भी शुरू किया है, एंटी डस्ट कैंपेन भी शुरू किया है दिल्ली ने, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, शहरी मंत्रालय जो है, उसने स्ट्रीट वेंडर्स को, जो घुमंतु विक्रेता, खाद्य विक्रेता होते हैं, उनके लिए मदद करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? ई प्लेटफॉर्म। तो स्विगी के साथ साइन किया है। किसके साथ? स्विगी के साथ। और PM स्वनिधि के तहत ही इसी मंत्रालय ने MOU किसके साथ साइन किया है, ताकि लोन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को फटाफट पहुंचाया जा सके? तो वो किया है SBI पोर्टल के साथ। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम में, ठीक है। PM स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को गर्मियों में लॉन्च की गई थी। याद कर लो, लॉकडाउन लगा मार्च, अप्रैल, मई में, तो ये योजना आई थी जो विक्रेता, घुमंतु विक्रेता है, उनको मदद करने के लिए। तो ये कब आएगी स्कीम? जून में ही आएगी, ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है। तो आप इसकी डेट कभी नहीं भूलोगे, लॉकडाउन के बाद आई थी, ठीक है। इसमें कोविड-19 कितना ऋण दिया जाता है? 10,000 रुपए का ऋण। और इसमें क्या लक्ष्य रखा था? कितने विक्रेताओं को, कितने स्ट्रीट वेंडर्स को हमें मदद करनी है? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को हमें इसमें मदद करनी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो जुड़ते जा रहे हो, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स तो हर किसी को काम आते हैं, RS हो, कांस्टेबल हो या कोई भी। DRDO ने अभी हाल ही में एक प्रशिक्षण किया है, टेस्ट फ्लाइट किया है स्मार्ट सिस्टम का। तो स्मार्ट सिस्टम क्या है, किस लिए किया है? ये किया गया है एंटी सबमेरिन वारफेयर, सबमेरिन के खिलाफ युद्ध में, ठीक है। एंटी सबमेरिन वारफेयर, इसकी रेंज टॉर्पीडो रेंज से दूर होती है, सबमेरिन टॉर्पीडो सिस्टम, ठीक है, इसको याद रख लेना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब बनाते हैं? वन्य जीव से किसको प्यार है? बापूजी को याद है, महात्मा गांधी को प्यार है। तो 2 अक्टूबर से शुरू होता है, एक हफ्ता है, तो 2 से 8 अक्टूबर तक इसको लॉन्च किया गया है। इसका थीम क्या है इस दफा का? इसका थीम है रोर, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ थीम क्या है इस दफा का? रोर, रोर एंड रिवाइव। ह्यूमन और एनिमल के अंदर जो रिलेशनशिप्स है उनको बिल्कुल ठीक रखना है। कौन सा हफ्ता मना रहे हैं ये? 66वां,
66वां, मतलब कितने टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हमने किया आईएसीसी, इंडियन अमेरिकन चैम्बर कॉमर्स ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों के सुधार के लिए रतन टाटा को यह अवार्ड दिया गया है। इससे पहले मैंने बताया था टाटा स्टील और सीएसआईआर ने एक पैक्ट साइन किया है किस चीज में? कार्बन कैप्चर के क्षेत्र में, कार्बन कैप्चर के क्षेत्र में। ठीक है, नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है? ये हेपेटाइटिस की खोज के लिए मिला है, ये याद करो पहले। ठीक है, ये ना याद करो किसको मिला है, ये याद करो किस लिए मिला है। तो हेपेटाइटिस सी के लिए मिला है। तो इसी से सारे नाम याद हो जाएंगे। एच से याद कर लो हार्वे, सी से याद कर लो राइस, और एच से ही याद कर लो हाउटन। ठीक है, हार्वे और राइस जो है अमेरिका के बंदे हैं, माइकल हाउटन जो है कहाँ के साइंटिस्ट है? ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। और ब्रिक्स वाला तो मैंने अभी अभी, गुड मॉर्निंग उमेश, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? रिकॉर्डिंग देख लेना अभी तो। ठीक है, अच्छा ये बहुत बड़ा पंगा आ रहा है, स्ट्रीमिंग एंड करना मुझे नहीं आ रहा। मैं अपनी टीम से सीखती हूँ आजकल में, देखे कब मैं सीख पाती हूँ उसको। ये शाम को जाके 12 घंटे बाद पता नहीं क्या पंगा है, वो विजिबल होता है यूट्यूब से, कुछ सिंकिंग नहीं हो पाता है इसका। एंड स्ट्रीमिंग मुझे आ नहीं रहा, अभी मैं सीखूंगी। तो आप लोग तब तक प्लीज इसको शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये या तो प्लेलिस्ट में ही दिखेगा, मेन पेज पे हमारे चैनल के ये 12 घंटे बाद ही विजिबल होता है। मैं आज कोशिश कर रही हूँ स्ट्रीम एंडिंग आज आज मैं सीख लूँ ताकि ये सही हो जाए, अदरवाइज फिर मुझे रिकॉर्डिंग सेशन ही डालने पड़ेंगे कल से। ठीक है, ये चीज। तो ब्रिक्स की अभी सबमिट होने वाली है 17 नवंबर 2020 को। ये पहली वर्चुअल सबमिट है, मतलब दूर दूर से बैठने वाली। कौन से नंबर की सबमिट है? 12वें नंबर की सबमिट हो रही है। इसकी इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है। और इसका थीम क्या है? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इनोवेशन, ये 3 कीवर्ड हैं ब्रिक्स के थीम के। ठीक है, तो क्या क्या आएगा? ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी और इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो यहां तक हम लोग करने वाले हैं बच्चों। आप लोगों ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है प्लस, उसको ज्वाइन करें। आपको तैयारी का तरीका सब कुछ बहुत अलग दिखेगा। उमेश प्लस लर्नर है, उनको पता है। ठीक है, प्लस पे जो आप लोग पढ़ते हो वो एक हमारा अलग कंफर्टेबल जोन होता है। ठीक है, बिल्कुल आराम तरीके से वहां पे तैयारी करवाई जाती है। निमोनिक्स के साथ आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाती है। ठीक है, तो प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने। MRP10 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई बात पूछनी हो यहाँ पे पूछ लेना। फेसबुक पेज RS क्रैकर, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टा सब जगह पे अवेलेबल हूँ मैं। ठीक है, वहां पे भी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, आज कोशिश करूंगी राजस्थान अध्ययन का दूसरा पार्ट डाल दूं। जितना तैयार हुआ है मुझे लग रहा है उतना डालती हूँ, पूरे के चक्कर में तो फिर ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, बात कर सकते हो। आपको कोई गाइडेंस चाहिए आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो। ठीक है, हाँ राजस्थान की शुरू कर दूंगी, थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, या दिन फिक्स कर दूंगी कि इतने दिन हम राजस्थान के करेंगे, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, या फिर मैं साथ में ही करवाना शुरू कर दूंगी। राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, ऐसे 3 कैटेगरी में बांट लेंगे और 3 कैटेगरी में अपने करंट अफेयर शुरू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम अलाउ कर दो, चीजें अलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, अदरवाइज मैं कर दूंगी। ठीक है, और कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिए। और इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब पे ये बेल आइकन बजा दीजिए। लर्न विद ट्रिक्स का अगला पार्ट मैंने डाल दिया, उसमें राजस्थान के मेले करवाए हैं, जिसने नहीं देखा है जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है राजस्थान के आ जाएंगे आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? मुझे नहीं लग रहा कोई है किसी का। चलो तो फिर कल सुबह मिलते हैं, 6 बजे मुलाकात होती है आप सबसे। तब तक पढ़िए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो। और आज का मोटिवेशनल कोट याद है, दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत करनी है ताकि रात को जब सोने जाओ तो बहुत संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो आप सब लोग। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। साथ ही करवाना, ठीक है, साथ ही करा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ साथ ही करवा देंगे। घनी घनी राम राम।